वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, तो जैसा आपको पता ही है कि हमने सीरीज चला रखी है 10th बोर्ड की, और बहुत जल्दी हम 12th बोर्ड की भी सीरीज चलाएंगे। उसी में कल हमने आपका चैप्टर नंबर 7 था, उसकी एक्सरसाइज थी आपकी 7.1। तो वो स्टार्ट हमने कर दी थी। उसके कुछ क्वेश्चन हमने डाल दिए थे, आधे क्वेश्चन, और आधे क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम पार्ट 2 में उन सभी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो हमने 6 क्वेश्चन तक उसमें आपको कल पढ़ा दिया था, और अब आती है बारी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैं एक बार निकाल लेता हूं क्वेश्चंस को। आप अपने साथ में रखना है, सॉल्यूशन आप देखते चलना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के मैंने करा दिए थे। ठीक है, इसके एक दो पार्ट जो रह चुके थे वो मैंने आपसे बोला था कि आप उनको कर पाओगे। ठीक, चलिए तो 7th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 7 से जितने भी नीचे नीचे आएंगे वो सारे के सारे क्या आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप उनको रिवाइज करते चलिए, उनको आगे पढ़ते चलिए। देखिए, फाइंड फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए भाई, कोई आपकी इस तरीके से लाइन है, ठीक, उस पे आपके दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, और वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है आपके एक्स एक्सिस से। मतलब यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है उससे क्या है, आपकी इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, बराबर बराबर है। तो जब एक्स से इक्वल डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे मानेंगे आपका ये पॉइंट एक्स होगा, और दूसरे पॉइंट को हम जीरो, यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक, और यहाँ पे ए भी कुछ हमें दे रखे हैं आपका 2, -5। ये पॉइंट्स ये हैं, और आपका दूसरा पॉइंट है -2, 9। इस तरीके से आपके तीनों के तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अब क्या करना है जी आपको, अब बताना है कि वो इससे इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ से ये आपका इक्वी डिस्टेंस है, और यहाँ से ये कह देते हैं इक्वी डिस्टेंस समान दूरी पर है। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक्स का कौन सा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, x1 y1 हमेशा हर इकाई में होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम इक्वी डिस्टेंस निकालेंगे, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ पी ए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। नीचे लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी बी, इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा आपका पी बी के। ठीक, चलिए, तो इनका जो भी आपका फॉर्मूला है, दोनों में रखोगे आप x2 - x1 प्लस y2 - y1। ऐसे ही आपका यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो दोनों का क्या है, आपका ये डिस्टेंस आपके निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी केवल क्या है, अंदर वाली टर्म बचेंगी। अब यहाँ पे आप चलिए इसको निकाल लीजिए, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, ऐसे y2 y1 इसका होल स्क्वायर बराबर है जी आपका x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, और y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या काउंट करना है, देखिए दोनों कंडीशन में जो आपका x1 y1 होगा वो आप ये पॉइंट्स मान लीजिए कि ये क्या है, आपके हर हालत में दोनों पॉइंट्स के लिए x1 और y1 का काम क्या करेंगे, x, 0। ठीक, ये आपका x2 y2। दूसरे कंडीशन पीबी के लिए x2 y2 x1 दोनों के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे हमने पीए का डिस्टेंस मतलब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे पीबी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, चलिए, दोनों कंडीशनों में x1 और y1 हमने ये मान लिया है। चलिए फॉर्मूला में पुटअप रखिए। पी ए के लिए देखेंगे तो x1 y1 x2 y2, चलो मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ x2 और ये y2, और पी बी के लिए आपका x1 y1 तो ये है, और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए। x2 पी ए के लिए क्या है जी आपका 2 लगा दिया जी। ठीक है, उसके बाद में x1 कितना है जी x इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में y2 -5 y1 कितना है जी 0 प्लस 0 इसका होल स्क्वायर,
ऐसे ही पीबी के लिए, ठीक है, पीबी के लिए x1 y1 और x2 y2 लगाइए। x2 कितना है जी -2, x1 कितना हो जाएगा माइनस का x, इसका होल स्क्वायर। ओके, y2 करिए, y2 कितना है 9, उसके बाद में -0 इसका होल स्क्वायर। ये इस तरीके से हम वैल्यूज में पुटअप कर देंगे। अब दोनों तरफ हम क्या इसका सॉल्यूशन सॉल्व या खोल के इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसमें होल स्क्वायर नहीं बनेगा तो इसको हम खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, a प्लस का नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे अप्लाई होगा। चलिए a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस का x का स्क्वायर माइनस में आपका 2 दूनी 4, सीधा ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2ab का 2 दूनी 4 इंटू एक्स, मतलब यहाँ से खोल के ये वाली वैल्यू प्लस यहाँ से केवल 5 बचेगा माइनस का, 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 आएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर आप समय तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी हम सेम लगाएंगे। चलिए ए का स्क्वायर मतलब, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ही आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, माइनस का ये है और माइनस यहाँ पे, तो इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 टू जा 4x ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा और प्लस में यहाँ से 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ समझने वाली बात है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस का 2ab, तो 2 टू जा 4 इंटू एक्स, ये 2ab हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक। ये आपका 5 बचा, यहाँ पे 5 की पावर सम है तो इसलिए वो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बन जाएगा, प्लस का 4x, और यहाँ पे 9, 9 का स्क्वायर 81। चलिए इनको कैंसिल आउट कर लो या फिर इनको एक साइड में कर लीजिए, पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ से दिखाई दे रहा है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे 25 और ये आपका 29, यहाँ से करिए इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका 4x प्लस का और ये 81 और ये 85, ठीक। अब देखोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा प्लस, ठीक है। आगे चलेंगे तो अब जो ये वाले टर्म है इसको इधर ले आएंगे, यहाँ से देखोगे तो अब माइनस का 4x प्लस 29, ओके, इधर से सॉरी हम अब इक्वल नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4x और माइनस का ही 85 इक्वल्स टू 0, माइनस 4x माइनस 4x 8x हो जाएगा, यहाँ पे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, देखिए 15, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 7, ये 5, 56 इक्वल्स टू 0, ठीक। यहाँ से इस 56 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 56 और -8 को इधर ले जाइए, इसे काटोगे तो -7, तो x -7 वो बिंदु होगा जहां से ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो जब अगर आप x का कोई या p पॉइंट जो भी निकालोगे तो उसके लिए x और जो 0 पॉइंट्स हैं वो क्या आएंगे, x की जगह पे -7 होगा और y की जगह पे 0 होगा, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा जहां से PA और PB इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी 8th क्वेश्चन आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जिसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दे रखे हैं आपके p एंड q और इज यूनिट्स, उन दोनों की यूनिट्स बराबर दे रखी है 10 यूनिट्स के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं आपके, खोल रहा है पूरा ए और p, इस तरीके से कोई आपके दो पॉइंट्स हैं और p और q दे रखा है, p और ये आपका q, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके आपके पॉइंट्स हैं आपके, p है आपका 2, -3 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 10, y, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस है
वो बराबर दे रखा क्या 10 यूनिट्स के। चलिए सबसे पहले ठीक है, तो x1 y1 में यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, x1 y1 x2 और y2। आप चाहोगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना x1 और y1, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका वही डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना है जी 10 यूनिट्स के बराबर, ठीक है 10 के बराबर है, ये ध्यान रखना है पी क्यू। चलिए जी इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये होगा आपका x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ठीक। दोनों साइड में क्या है स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक। एस बी एस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा देखिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और इधर भी क्या है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसके स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ठीक। यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दीजिए। अब इसमें x2 क्या है आपका 10 माइनस में आपका 2 इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है जी आप देखोगे तो y है, y1 क्या है जी माइनस, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 100, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a प्लस बी का अप्लाई होगा फॉर्मूला, ठीक है। a प्लस बी का क्या होता है a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2ab 2 3 जा 6 6 और y इक्वल्स टू 100, ठीक। यहाँ से आपका a प्लस बी वो खुल जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर हम खोल लेंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से देखोगे तो इसको ऐड करिए इसमें, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 6y सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 6y और इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 73 इक्वल्स टू 100, ठीक। यहाँ से आप निकालोगे तो 6y 73 इस 100 को इधर ले आइए माइनस इक्वल्स टू 0 वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 को इसमें से माइनस करेंगे तो 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब आपके इसके फैक्टर्स करने हैं आपको, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट्स के फैक्टर कैसे कैसे होंगे x प्लस का तो इसको हम क्या लिखा जाए, हम लिख देते हैं 9y माइनस का 3y, ठीक है। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होती है कि एक और गुणा 27 27, 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा माइनस में 27 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ से इसमें कॉमन लीजिए, पहले में से y प्लस 9 आएगा, इसमें से कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ पे भी y प्लस 9। अब यहाँ से आपका जो कॉमन फैक्टर्स लिए थे आपने, एक तो आपका ये फैक्टर होगा और एक आपका अंदर जो सेम वैल्यू है यहाँ पे। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। y प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से y ये प्लस 3 निकल आएगा और यहाँ से निकालोगे तो 9, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू को हम लेते नहीं है, प्लस वाली वैल्यू को लेंगे तो y का मान जो आएगा हमारा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th हो गया, 9th क्वेश्चन, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9th भी आपका। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्या बोला हुआ है इफ 0 1 इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। यहाँ पे देखिए भाई इस तरीके से कोई लाइन है और उस पे क्या है P और R दो पॉइंट्स दे रखे हैं और Q जो दे रखा है उसका इक्विडिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। इक्विडिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, वहां से वो दोनों के दोनों बराबर दूरी पर होती हैं, समान दूरी आपकी इक्विडिस्टेंस है।
उसने क्या बोला जी, इस तरीके से, ठीक है, पी और आर आपका पॉइंट्स दे रखे, यहाँ पे बिंदु दे रखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पहले चलो बिंदुओं को लिख लेते हैं। पी है आपका 5 - 3, उसके बाद में आर है आपका x, 6, और जो क्यू दे रखा है वो है 0, 1, ये दे रखा है। तो उसने आगे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, फिर उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, मतलब यहाँ पे आपका क्यू आर का डिस्टेंस पूछा है और फिर पी आर का डिस्टेंस। मतलब सबसे पहले देखिए तो क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, क्यू इसका इन दोनों पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंस है। सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू निकालिए, जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो आपको क्यू आर डिस्टेंस निकालना और पी आर का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं दोनों का इसी से। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में एक्स और वाई वन हम इसको मानेंगे, x2 और y2, ये किसके लिए है, पी क्यू के लिए, पी आर के लिए x1 y1, और ये x2 और y2, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन करोगे इन चीजों को। ओके, चलिए, तो वही होगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, फॉर्मूला आपका वही x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, इसके रूट से ये कैंसिल, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में ये वाली टर्म आ गई। अब इन टर्म्स में जो भी हमारी वैल्यू है उनके लिए हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। पहला क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू के लिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम। x2 कितना है जी, पी क्यू के लिए आपका x2 है जी 5, ये वाला, ठीक। x1 क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू सॉरी प्लस, y2 क्या है जी इसके लिए -3, उसके बाद में माइनस दे रखा है, और y1 कितना है जी 1 इक्वल सॉरी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका सेकेंड टर्म। अब इसके लिए क्यू आर लेना है आपको, क्यू आर में x1 y1 और x2 y2, तो x2 क्या है आपका x है, और x2 हो गया, x1 कितना है 0 इसका स्क्वायर प्लस, y2 क्या है आपका 6 ये वाला, और y1 क्या है -1 इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। यहाँ से खोलिए, देखिए 5 और ये 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर यहाँ से बचेगा 25 प्लस, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 16 होगा। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ से 6 में से 1 घटाएंगे 5 और ये 25, ठीक। ये 25 और ये 25 प्लस के हैं, दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और एक्स पे से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 16, और ये जो वैल्यू आती है इसका 16 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है जी आपका 4 का, ठीक है। ये होती है आपकी प्लस और माइनस वैल्यू, ठीक है। ये तो आ गया आपका x की वैल्यू, मतलब आंसर आ गया x के लिए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर का, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट अप करके 4, एक बार प्लस में 4 रख के निकालोगे और एक बार माइनस में 4 रख के निकालो, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। चलिए इधर हम वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं आपका क्यू आर का। क्यू आर ये डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखेंगे आपका डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब इस x की जगह क्या लेंगे हम, अब इस x की जगह लेंगे हम 4, ठीक। एक बार प्लस है शायद, एक बार माइनस है, ठीक। प्लस माइनस है तो एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे इसी को, और एक बार माइनस लेंगे, तो हम प्लस ले रहे हैं पहले। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, चलो लिख देता हूँ एक बार, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसमें वैल्यू पुट अप करिए, क्यू आर के लिए x1 y1 यही है, और x2 y2 हो गया ये, ठीक। चलिए जी, x2 कितना जी 4 - 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस में उसके बाद में y2 क्या है जी आपका 6, और y1 है 1
इसका होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 5 25। ठीक, यहाँ से इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, 11 4 रूट 41। ये तो क्या है, एक डिस्टेंस आ गया आपका क्यू आर का। कब, जब हमने यहाँ पे माइनस की वैल्यू पुटअप करी, सॉरी प्लस वाली वैल्यू पुटअप करी है, ठीक है, √41। उसके बाद में अब आपको क्या है, -1 से निकालना है, ठीक है, -4 से निकालना है। तो यहाँ पे वही लिखोगे आप, क्यू आर लिख रहा हूँ अब तो मैं, और सीधे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लेंगे आप, -4। चलिए लगाइए, -4 0 प्लस, सेम यही है, बस इसमें यहाँ पे बस 4 में माइनस आएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी आपकी। करिए यहाँ पे आपका -4 का स्क्वायर 16 और प्लस में वही 25। यहाँ से आप निकालोगे तो वही √41। आप देखोगे तो माइनस और प्लस वैल्यू पे दोनों पे क्या है, 41 और 41 ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक, अब ये तो हो गया क्या आपका क्यू आर का डिस्टेंस। अब इसी तरीके से पी आर निकालना है। ठीक है, मैं इसको एक बार इधर से मिटा देता हूँ। यहाँ पे केवल क्या निकालना है हमको, निकालना है जी आपका डिस्टेंस ऑफ पी आर। डिस्टेंस ऑफ पी आर फॉर्मूला लिख लेना आप पहले, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए पी आर के लिए x1 और y1 क्या होगा, पी आर के लिए x1 y1 इसको मानिए। ठीक है, अब मैं इनको वैल्यूज को मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये आपके चेंज हो जाएंगे। अब आपका x1 और y1 ये होगा, x1 y1 x2 और y2 किसके लिए, पी आर के लिए ये होगा। इसमें भी क्या है, आपको एक बार प्लस में वैल्यू निकालनी है और एक बार माइनस में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है +4 रखते हैं पहले वैल्यू। चलिए जी, x2 कितना है जी 4 - 5 इसका स्क्वायर, उसके बाद में y2 आपका 6 और ये माइनस है वो माइनस है, तो ये हो जाएगा +3। यहाँ से क्या बचेगा आपका -1 इसका स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा जी 9, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा जी आपका √81। ये प्लस के लिए वैल्यू होगी। ठीक है, अब पी आर निकालेंगे हम -4 के लिए। -4 के लिए यहाँ पे माइनस फिर से प्लॉट कर देंगे, -4। चलिए बस 4 माइनस का हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वही रहेंगी। ऐसे आपका 6 + 3, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 81 और 81, ये तो शायद आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप करोगे तो इसको 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 9 का स्क्वायर 81, इसको जोड़ोगे तो आप 2 162, और इसको रूट में कन्वर्टर करके लिखोगे तो 9√2। ये आपका क्या है जी पी आर निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक बार प्लस में वैल्यू निकाली, एक बार माइनस में वैल्यू निकाली, एक बार प्लस के लिए वैल्यू निकाली और एक बार माइनस के लिए वैल्यू निकाली। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बार बार आता है जी। 10th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में क्या है, आपको रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आपका 3 6 और 3 -3 4। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं और वो क्या है एक्स और वाई से आपके इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस के तो जितने पॉइंट्स आए उनमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। कुछ पॉइंट्स तो नहीं दे रखे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से मान लेते हैं भाई। चलिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी, और इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस किससे है भाई, एक्स वाई से।
उसके बाद में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो दे रखा 3,6, जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका माइनस का 3,4, ये दे रखा है। चलिए, इक्व डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी आपको दे रखा है उन दोनों के समान दूरी इक्वल कर दीजिए। समान मतलब ऐसे पी ए का डिस्टेंस इक्वल टू पी बी का डिस्टेंस, जितने भी इक्व डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है उनको आप ऐसे रख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वही दोनों कंडीशन में x1 y1 हमारा ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा, ऐसे x2 y2। अब देखिए पी ए के लिए x1 y1 ये होगा, ठीक है, पी बी के लिए x1 y1 तो यही है, x2 y2 ये होगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया इस एरो के माध्यम से। ठीक, चलिए, यहाँ पे लिखने से ज्यादा बेटर है कि हम वहीं पे उसको शो कर दें, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन में सॉल्व करोगे डिटेल में तो आपको x1 y1 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज्यादा प्रभावित होगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है आपका, वही डिस्टेंस ऑफ पी ए, डिस्टेंस ऑफ पीबी। ठीक है, पीबी की दूरी और पी ए की दूरी, फॉर्मूला वही आपका x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से आपका रूट कैंसिल, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब क्या करना है जी आपको, अब वैल्यू पुट अप करिए इनमें। ठीक है, पी ए के लिए आपका x2 y2 और x1 y1 रखिए। x2 कितना है जी 3, और यहाँ पे है जी आपका x। ठीक है, x1 कितना x, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद y2 देखिए 6 माइनस आपका y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे x2। अब पीबी के लिए x2 x1 ये, x1 y1 ये, यहाँ से करिए आपका -3 x2 और माइनस का x इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपका x y2 है 4 और माइनस का y इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसमें a माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखोगे तो सभी में क्या है, आपके होल स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इनको खोल लेते हैं। होल स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जी आपका a का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x। ठीक है, माइनस का 2ab, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और मल्टीप्लाई x, ये हो गया इसका तो पहले का। दूसरे का 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पे देखिए 2ab का मतलब 12y, ये खुल गया आपका एक साइड का स्क्वायर। अब आ जाइए दूसरे साइड में, -3 का स्क्वायर है आपका, उसके बाद में x का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी माइनस का ये भी माइनस, जब यहाँ पे दोनों माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, और 2 3 जा 6 और x का मल्टीप्लाई x। ठीक, ये खुलेगा। यहाँ पे आगे 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2 4 जा 8 और y, यहाँ से आपका ये खुलेगा। ठीक है, खोलिए, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का स्क्वायर 6 का 36 स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर माइनस में 12y, ये आपका स्क्वायर खुल चुका है, इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऐसे x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर -8y। ओके, चलिए अब जो दोनों तरफ सेम वैल्यू उनको कैंसिल आउट करिए, 9 से 9, ऐसे आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर, और देखिए आपका y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर, उसके बाद में और कोई आपका नहीं हो रहा कैंसिल आउट। तो अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और एक तरफ करने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -6x प्लस 36 -12y, इधर से लेके आइए -6x माइनस का 16 और माइनस है तो +8 इक्वल्स टू 0। ओके,
चलिए आगे अब इसको घटाइए, 6x माइनस 6x माइनस का 12x हो जाएगा। ऐसे आपका -12 में से +8y तो माइनस का 4y, ऐसे ही +36 में से -16 करेंगे तो आपका प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ तक आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए इसमें से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो ये क्या है, सारे डिजिट्स और माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। तो -4 से इसको भाग करेंगे तो 3x प्लस का प्लस y, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये -4 कॉमन ले लिया और -4 से इन सभी को भाग कर दिया जितने भी अंदर वाले डिजिट से। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इस -4 को इधर ले जाएंगे 0 के बटे में, तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, x और y में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर था इसका। ओके।